अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का सार जो सर्वांग योग प्रस्तुत किया और सर्वांग योग प्रस्तुत करने के उपरांत उन्होंने इस अध्यात्म विद्या का संपूर्ण भारतवर्ष में अधिक से अधिक प्रसिद्ध स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार किया और नर्मदा के तट पर दक्षिण किनारे पर ओंकारेश्वर में एक कुटिया बनाई और वहाँ अध्यात्म विज्ञान पर ग्रंथों का लेखन और एक विज्ञानशाला की स्थापना की। विज्ञानशाला की स्थापना की, ये कोई मठ या कोई आश्रम नहीं था, तो ये विधिवत अध्यात्म विज्ञान को जानने वाले, अध्यात्म विज्ञान के जानने के उत्सुक, जिज्ञासु, मुमुक्षु और अध्यात्म प्रिय धार्मिक जनों को ये आवाहन करने के लिए कि ये ऐसी विद्या है कि जो स्वल्प में ही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सार प्रस्तुत करती है। उन्होंने यहाँ यानी अपना स्थान बनाया और इस विद्या को अधिक से अधिक प्रचार प्रसारित किया। वो ये भी जानते थे कि इस विद्या को यदि गणमान्य जन प्राप्त करें तो उसका प्रभाव इस भारतवर्ष के सर्वसामान्य जन तक पहुँचेगा और सर्वसामान्य जनता यदि जागृत हो गई तो अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में, आस्था के विषय में जो प्रचंड अज्ञान का जो अंधेरा छाया हुआ है वो छट जाएगा और ये मानवता के लिए उषक काल का कार्य हो सकता है। और इसी दृष्टि से उन्होंने गणमान्य लोगों को कुछ पत्र लिखे। आइए इस अंक में हम इन पत्रों का यानी आस्वाद लेंगे, इन पत्रों को सुनेंगे, समझेंगे और इसके पीछे जो उनकी भावना थी उसका हम अनुमान लगाएं कि वे क्या चाहते थे। वे चाहते थे कि ये गणमान्य लोग इस विद्या को धारण करें और सर्वसामान्य जनता तक इस विद्या का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। आइए इस अंक में हम श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा महात्मा गांधी, श्री मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर केतकर इत्यादि जनों को कुछ पत्र प्रेषित किए थे। आइए उन पत्रों को हम जानें और सुने। श्रीयुत महाशय जी नर्मदेहर, आपके अवलोकनार्थ सर्वांग योग और विज्ञानशाला का प्रसिद्धि पत्र तथा सम्मेलन का निमंत्रण कार्ड भेजा है। किसी प्रकार के भी प्रयत्न सिद्धि के कर्म इस आत्मविज्ञान के बल के बिना यश नहीं देंगे। ये सोचकर विश्व सेवार्थ बुद्धिमान आप समान पुरुषों ने एक ही समय दिव्य चक्षु अर्थात आत्मविज्ञान क्या है और किस प्रकार कल्याणदायी है यह समझना आवश्यक है। आपको पुरुषार्थ करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्भू ध्वनि निर्मतिर्मम। यह गीतोपनिषद के श्लोक का निश्चय अवश्य कर लेना चाहिए और तभी सर्व कर्मों को यश देने वाली ये एकमात्र विद्या है। ये श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा प्रेषित पत्र
दिनांक 16/10/1926 का है और इसमें उनकी स्वाक्षरी है औपधर्म प्रकाशक मायानंद जी चैतन्य। इसके अनंतर दूसरा पत्र हम जाने। ये दूसरा पत्र उन्होंने भारत के एक ज्येष्ठ स्वतंत्रता सैनिक और इस भारत को जन आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी, इनको लिखा हुआ ये पत्र है। श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा जी, नर्मदेहर। आपके प्रश्न बिना यह पत्र लिखने का कारण यह है कि आपके सब प्रकार के सिद्धांत समय का विचार किए बिना हो रहे हैं। इसका कारण आपको परमेश्वर स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने पाया, यह है। यही त्रुटि आपके अशांति का कारण है। जब जब ऐसा सत श्रद्धाहीन समय उपस्थित होवे, तब तब कुर्मावतार नारायण भगवान ने देवों को उपदेश किया हुआ कर्म किया जाने से इष्ट प्राप्ति होती आई है। ये सिद्धांत पालन करने के हेतु आपको आप्ताग्रह से लिखता हूँ कि आप वहाँ विश्रांति लेना कम करके विज्ञानशाला में केवल 3 ही दिन की विश्रांति लेने का निश्चय करना। आपको अचल शांति प्राप्त हुई यह प्रत्यक्ष दिखेगा। विज्ञानशाला दिनांक 29/9/1933, औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य। और इस पत्र के साथ एक नोट भी है कि आते समय श्रीमान सेठ जमनालाल जी को अवश्यमेव साथ में लाएं। श्रीमान सेठ जमनालाल जी के नाम के निर्देश से ये मालूम होता है कि यह पत्र भेजने के समय महात्मा जी उनके यहाँ विराजमान होंगे। उसके अनंतर श्री रावराजे गणपतराव रघुनाथ राजवाड़े साहब को भी उन्होंने पत्र लिखा। आइए वे भी सुनते हैं। नर्मदेहर, मैं फाल्गुन के महीने में ग्वालियर में उपदेश के हेतु आया था। उस समय आप और श्रीमान शितोले साहब ने दिव्य चक्षु का सिद्धांत अर्थात स्वधर्मानुसार कल्याणकारी किस तरह है यह श्रवण किया था। विज्ञानशाला का यह ज्ञान राज्य में की प्रजा को न होना चाहिए, यह आपका मत दिव्य चक्षु श्रवण करके भी हुआ हो तो इस पत्र का विचार करने का कारण नहीं है। परंतु यह सत्य ज्ञान राजा और प्रजा को कल्याणकारी सतयुगोत्पादक मालूम होता हो तो यहाँ के एक विद्यार्थी ने उसके संबंध में जो ये घटना ग्वालियर राज्य में हुई लिख भेजी है, वह प्रत्यक्ष पत्र देखने के लिए साथ भेजा है। इस विषय में सत उपदेश करने वाले का छल हुआ है। सत का छल राजा और प्रजा दोनों के अधःपतन को कारण होता है। ये श्रुति कहती है। मैंने कुंजीलाल उपदेशक को लिख भेजा है कि इस संबंध में श्रीमान रावराजे साहब तुम्हें बुलाएंगे तो अवश्य जाकर जो सत हुआ हो वह उन्हें बतला देना। आपको चाहिए कि उस उपदेशक को न्यायासन के सामने नहीं लाना। रामदास स्वामी, दयानंद जी इत्यादि सब संतों ने इस तरह का छल सहन किया है। इस कर्म से सबको शांति रहना यह मैं इच्छा करता हूँ। औपधर्म प्रकाशक, विज्ञानशाला, दिनांक 18/7/1933। अब इस पत्र में जिस उपदेशक के विषय में भगवान ने ये लिखा है उसका नाम कुंजीलाल जी है। वे अभी विद्यमान हैं। यह सब घटना यहाँ देने का काम नहीं है। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि ग्वालियर राज्य में उपदेश करते घूमते हुए किसी एक स्थान पिछोर गिर्द में वहाँ के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने
उपदेश सुनने के पश्चात अन्यथा भाव धारण करके उनके साथ मारपीट आदि तरह से बुरा बर्ताव किया था। उपदेशक ने पहले इस विषय में कुछ नहीं लिखा, किंतु भगवान को किसी तरह यह घटना मालूम हुई। उसके पश्चात उन्होंने राव राजे साहब को, जो कि ग्वालियर स्टेट की आर्मी के जनरल हैं तथा जिनके अधिकार में पुलिस भी है, जो पत्र लिख भेजा वह ऊपर दिया हुआ है। इस घटना का परिणाम क्या हुआ इत्यादि बातें भगवान के चरित्र में दी है। इस प्रकार की टिप्पणी भी इस पत्र के साथ संलग्न हुई है। आइए अब इसके अनंतर श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बड़ौदा, इन्हें जो पत्र लिखा वे भी इस अंक में प्रस्तुत करते हैं। हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बड़ौदा नर्मदेहर। श्री सीताराम नाना चौधरी संपादक आत्मोद्धार के मार्फत आपका भाषण देखने में आया, जो शिकागो अमेरिका में आपने किया था। आप सत ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए आपके विचारों की पूर्ण प्राप्ति जिस ध्येय में है वह प्रत्यक्ष आपके अवलोकन में आवे, इस हेतु 1 घंटे का समय आपको देना होगा। मैं स्वयं बड़ौदा आकर वह सिद्ध कर सकूंगा। मेरे आने जाने का कोई खर्च नहीं आवेगा। दिन और समय मुझे सूचित करना चाहिए। शाला का मुख्य उद्देश्य इस पत्र पर छपा हुआ है, वह देखने योग्य है, परंतु उसके पहले सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो करील तयाचे, परंतु आदि भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इस प्रकार रामदास स्वामी का उन्होंने यहाँ एक श्लोक उद्धृत किया है और इसका आशय हिंदी में यह है कि आंदोलन का सामर्थ्य बहुत है, आंदोलनकर्ता की शक्ति भी बहुत है, किंतु रामदास स्वामी का यह वाक्य अधिष्ठान सामने आने पर प्रत्यक्ष अनुभव आएगा। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य। इसके अनंतर ये भी हम देखें कि इस पत्र के विषय में जो टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत की गई है वो ऐसी है कि आंदोलन करते समय आंदोलनकर्ता को भगवान के सहायता की आवश्यकता रहती है। भगवान के सहाय से ही आंदोलन सफल होता है। ये पत्र प्रथम मराठी में लिखा था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके श्रीमान बड़ौदा नरेश की ओर भेजा गया था। साथ ही सेक्रेटरी साहब के नाम का एक पत्र पृथक भेजा गया था। यह पत्र शाला के छपे हुए फॉर्म पर था और साथ साथ शाला के 2 पोस्टर भी थे। देश के दुर्दैव से दोनों के मिलने का सुयोग नहीं आया। अब 5वां पत्र है श्रीमान माधवराव महाराज शिंदे सरकार के पूर्वार्जित पुण्य संचय को संतों का सेवक मायानंद चैतन्य का आशीर्वाद। यह सूचना पत्र लिखने का कारण यही है कि आगे आने वाले सतयुग का कलियुग से ही प्रारंभ होने के कारण चालू युग में रहकर सब कर्म करते हुए आने वाले युग को सहायता देना ब्राह्मण वर्ण का आदि कर्तव्य है। इसलिए महाजनों येन गताः सपंथा, इस न्याय से मैं वर्ण का ब्राह्मण होने के कारण मुझे भी स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इस वाक्यानुसार वही कर्तव्य कर्म करना आवश्यक होकर यथा समय कार्य को प्रारंभ किया। मिली हुई गुरु कुंजी को पूर्ण प्राप्ति होने के अनंतर ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करके काशी बनारस से लेकर पूना कोल्हापुर तक और पश्चिम की ओर गुजरात तक भरतखंड में के आधे विभाग में प्रत्यक्ष और संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ काल के पश्चात गोचर होने वाले सतयुग की प्रवृत्ति का बीज बो दिया है। ये युक्ति किसी भी धर्म ग्रंथ में अथवा अन्य ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिल सकती और इसकी पराजय भी नहीं है।
यह तत्व बुद्धि में स्थिर हो जाए तो सब शंकाओं की निवृत्ति कर देने की शक्ति निज में स्वयं उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य दिव्य ज्ञान से विभूषित होकर मनुष्य देह को यही सार्थक है, यह उसे प्रत्यक्ष निश्चय से दिखने लगता है। इस तरह का यह ज्ञान यज्ञ 12 वर्ष तक करके उसकी समाप्ति चमत्कार निर्णय संज्ञक ग्रंथ रचना में करने वाला हूँ। इसलिए उस ग्रंथ के लेखन कार्य का आरंभ ओंकार जी में रहकर करने का विचार निश्चित किया है। उस ग्रंथ की समाप्ति होने तक आसन नहीं छोड़ सकता। इस हेतु जिन्होंने पूर्वाश्रम में मुझ पर प्रेम किया हो उन्हें नाही देखिला तो डोळा देव दाखवूं सकड़ा। आशय, जो देव तुमने आंखों से नहीं देखा है उसे मैं आंखों से सबको बतलाऊंगा। पूर्व प्रेम का फल ये तुकाराम का वाक्य प्रत्यक्ष करके बतलाने की यदृच्छा से स्फूर्ति हुई है। इसलिए श्रीमान को भी उसी प्रेम सागर में का नराणाम च नराधिपा, सब मनुष्य में राजा ईश्वर की विभूति है, ये समझकर यह सूचना पत्र भेजा है। श्रीमान के आश्रय में रहने वाले, हिंदी भाषा जानने वाले हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, पारसी इत्यादि सब जाति के मौलवी, साधु, संत, विद्वान, शास्त्री, पंडितों को एक स्थान में बुलाकर यह तत्व समझ लेने से श्री रामचंद्र और राजा जनक के समान धर्माधर्म का रहस्य हाथ में आ जाएगा, जिससे राज्य तप का फल प्रत्यक्ष गोचर होने लगेगा। मैं तारीख 6 जून 1925 तक उपदेश के कार्य को बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। प्रभु कृपा से इस अवधि में श्रीमान को मुझसे मिलने की इच्छा हो जाए तो मुझे सूचना भेजने पर मैं उधर आ सकूंगा। देसाई फोटोग्राफर के द्वारा मुझे सूचना मिल सकेगी, क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। संतों का सेवक मायानंद चैतन्य, 40 गांव, दिनांक 28/1/1925। इसके अनंतर उन्होंने लॉर्ड आयरविन साहब वाइसराय और गवर्नर जनरल अखिल हिंदुस्तान को एक पत्र लिखा है, वो भी यहाँ उद्धृत करते हैं। श्रीमान लॉर्ड आयरविन साहब वाइसराय और गवर्नर जनरल अखिल हिंदुस्तान को मायानंद चैतन्य का नर्मदेहर पत्र लिखने का कारण यह है कि इस देश में आतताई लोगों की प्रबलता बढ़ती हुई देख उस धर्मग्लानि को मिटाने के हेतु मैंने जन्म धारण किया है। 40 वर्ष तक इस हेतु के कार्य का अनुभव लेकर नृपति प्रिय नरों से द्वेष होवे प्रजा में, जनपद हित करता राज्य शक्ति न था में। यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, नरवर कर देवे लाल सोहे सती का। इस सिद्धांतानुसार आज 22 वर्ष से दिल्ली से लेकर पूना इत्यादि सब स्थानों में इस प्रेममयी विद्या के फैलाने का कार्य करता रहा। यह विद्या शिक्षण खाते में प्रचलित होती तो आप लोग जो कष्ट उठा रहे हो वह न उठाते। मेरे पास सीआईडी के अनेक उच्चाधिकारी आए, प्रयोग सहित प्रेम का अधिष्ठान देखा, परंतु उसका भाषांतर करके राजा व प्रजा के कल्याण की व्यवस्था आपके सामने किसी ने नहीं की। अपने अपने पक्ष में भूल रहे हैं, इसलिए किसी पक्ष का नुकसान न होते हुए राजपक्ष और प्रजा पक्ष की ऐक्यता हो सकती है, ऐसा यही एकमात्र सिद्धांत है। यदि नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था की जावे तो 1. इस समय गांधी जी सरकार के अंकित है,
उनको 7 दिन के लिए विज्ञानशाला में भेज दिया जाए, मैं उन्हें सत्यानुकूल कर सकूंगा। दूसरा, फिर सब आतताई लोगों, असहयोग प्रिय लोगों के नेता और उन्हीं के सदृश सरकारी बड़े बड़े अधिकारी तथा सुशिक्षित निरपेक्ष जनों की एक सभा करके उसमें मुझे सिर्फ 2 घंटे का समय मिले। इस प्रकार यथार्थ दृश्य बतलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, मेरा सत सिद्धांत दोनों पक्षों में बहुमत से मान्य हो जाए तो विद्या खाते में इस प्रेममयी विद्या को स्थिर करने वाले 2 पुस्तक सर्वांग योग और दिव्य दृष्टि मिडिल क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। इस विषय की मिडिल के मास्टरों को तालीम दी जाए, मैं समझा सकता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था आपके अजरामर कीर्ति का कारण होगी और गवर्नमेंट के संपूर्ण राज्य के सब जाति की प्रजा राजभक्त बनकर राजा और प्रजा में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रारब्धानुसार आपको जो विचार सूझे मुझे इशारा होना चाहिए। आगे आने वाले भविष्य में यह पत्र स्मरण होगा, इसलिए लिखा है। विश्व कल्याणेच्छु मायानंद चैतन्य। विशेष सूचना, यह पत्र किसी धर्म संप्रदाय के अभिमान से नहीं लिखा है, किंतु श्री महारानी विक्टोरिया के समान राजा और प्रजा ऐक्यता से सुख भोगे, इसकी सच्ची मध्यस्थी करने को लिखा है। व्यवस्था होने से किसी का भी नुकसान न होते सर्वत्र प्रत्यक्ष प्रसन्नता दिखेगी। इस प्रकार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने पत्र व्यवहार करके इस भारत के गणमान्य लोगों को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य कि उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वे इस अद्भुत, अलौकिक और मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी विद्या को ग्रहण न कर सके। ये भारतवर्ष का ही नहीं तो अखिल विश्व का ही दुर्भाग्य कहा जाएगा कि यदि समय रहते इन गणमान्य लोगों ने मायानंद जी चैतन्य की पुकार को सुना होता तो आज दृश्य कुछ और ही होता और ऐसी दिग्भ्रमित करने वाली शिक्षा के स्थान पर ऐसी मानव कल्याण के लिए सर्वथा उपयुक्त ऐसी विद्या का प्रचार प्रसार इस संपूर्ण भारतवर्ष में होता और जनता और शासक ये दोनों सुख के भागी बनते। तो मित्रों, यहाँ इस अंक को विराम देंगे। हम इस प्रकार श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके विभिन्न लेख और उनके द्वारा यानी दर्शित की हुई अनेक यानी चालना देने वाली युक्तियों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।